सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ बात करेंगे प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज फॉर्म की, जो 2021 के टर्म्स में निकला हुआ है। इसका फुल नोटिफिकेशन आज जारी हो गया, क्योंकि कल इसका संक्षिप्त नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो आइए देखते हैं किस विषय में, कितने विषयों में इसमें रिक्त पद निकले हुए हैं और किसमें कितने पद हैं, किसकी क्या फीस है, कहाँ नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे, किस प्रकार आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए यहाँ हम आ गए हैं ऑफिशियल पेज पर। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपर ही इस वेबसाइट में ओपन नोटिफिकेशन आपको दिया होता है। आप देखिए यहाँ ऑल नोटिफिकेशन, जितनी भी भर्ती आती है इस लोक सेवा आयोग की तरफ से, सबके नोटिफिकेशन यहीं पर मिलेंगे आपको। आप यहाँ टिक करिए, जैसे ही आप इसको टिक करेंगे आपका सामने नोटिफिकेशन होगा। देखिए यहाँ 3 भर्तियाँ चल रही हैं इस आयोग में। अभी सबसे पहले लेटेस्ट जो अपलोड हुई है वो प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज परीक्षा जो है अपलोड हो गई है। इसका विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं A3/E 1/2021 18/6/2021 को ये रिलीज़ हुआ है, और ये 15 तारीख तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है। यहाँ पर ये 18 तारीख से शुरू हुआ और ये 15 तारीख तक आप इसे फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। पूरा 19 तारीख तक पूरा ब्यौरा दिया गया है। किस प्रकार आप भरेंगे, यूज़र मैनुअल आपको यहाँ मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने का मोड आपके सामने है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए व्यू एडवर्टाइजमेंट पर, तो यहाँ पर टिक करेंगे तो आपसे यहाँ पूछेगा कि हिंदी या इंग्लिश में, तो जिसमें आप PDF फॉर्म में या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जिसमें आप चाहें। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक हियर टू हिंदी में हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर डाउनलोडिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके ही स्क्रीन पर ये पेज ओपन हो जाएगा। देखिए ये पेज है प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज परीक्षा, तो 18 से 19 आप जानते हैं। यहाँ पर फीस की बात अगर हम कर लें सीधा, तो यहाँ पर आपको देखिए अनुसूचित जाति और सभी के लिए आवेदन शुल्क में आप देखेंगे जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित है, जो कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ, यहाँ 100 रुपये परीक्षा शुल्क प्लस ऑनलाइन परीक्षा शुल्क 25, यानी टोटल आपको यहाँ पर जो देना पड़ेगा वो 25 जो है, यहाँ पर आपको 125 रुपये आपको देना पड़ेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपये आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, यानी जो फीस आपको देनी पड़ेगी वो 65 रुपये आपको देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद यहाँ 25 रुपये दिव्यांग श्रेणी के लिए, और उसके बाद यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 65 रुपये आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर टोटल हो गई। उसके बाद देख सकते हैं रिक्तियों का विवरण आपके सामने है यहाँ पर। तो यहाँ 4 विषयों में जो है वैकेंसी क्रिएट की गई है। 4 वैकेंसी 4 पदों पर आपको मिलेगी। यानी 4 विषयों में, एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणितीय साइंस के चारों विषय हैं। और रिक्तियों की संख्या आपके सामने यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये टोटल संख्या है 124, 30 भौतिकी में, 26 रसायन में, और जीव विज्ञान में 33, 35 गणित में, और ये जो है कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। ये इसका ग्रेड पे है, सैलरी है 4800 ग्रेड पे में। आपका लेवल मैट्रिक्स जो 7th पे की तरफ है तो 8 है, और यहाँ 9300 से लेके 34,800, तो ये करीब सैलरी आपकी 57-58 हज़ार रुपये स्टार्टिंग की सैलरी बनेगी जाके यहाँ पर, जो आपको मिलेगी। यहाँ आगे आपकी हम बात यहाँ कर लेते हैं बाकी चीज़ों की। शैक्षिक अर्हताएँ की बाद में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो प्रवक्ता पद के लिए है। भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र गणित में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में PG आपके पास होना चाहिए। और प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए यहाँ पर कंडीशन लगा दी गई कि वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में PG आपके पास होनी चाहिए। चाहे वनस्पति विज्ञान से हो या आप जो हैं जीव विज्ञान से हों, दोनों में से किसी एक साथ आप एक में से हों तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। और राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रशिक्षण में LT डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास B.Ed होना चाहिए। तो ये अधिमानी अर्हताएँ हैं यहाँ पर। तो ये तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये चीज़ें दोनों यहाँ पर आपने देख ली कि क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए। तो आपने देख लिया कि आपके पास PG और यहाँ पर
और आपके पास जो अधिमानी अर्हता में है, शैक्षिक अनिवार्य अर्हता में आपके पास जो थी वो पीजी होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। और बायो में, जीव विज्ञान में आपको 2 ऑप्शन दे दिए, चाहे वनस्पति विज्ञान में हो चाहे आप जंतु विज्ञान में हो, दोनों के लिए मान्य होगा। और अधिमानी अर्हता में आपके पास चाहे वो DLT डिप्लोमा हो या आपके पास बीएड हो। देखिए फिर से हम उसी पेज पर आ गए हैं। अप्लाई करने के लिए आपको हमने तरीका बताया, जहाँ पर अप्लाई लिखा हुआ है आप उस जगह पर टिक करिए। जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। अब देखिए पूरा का पूरा यहाँ डिटेल मिल गई कि जो कितनी एज, कितनी टोटल पोस्ट, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। राजपत्रित है इसका पद, और यहाँ पर सबका लेवल और हर एक चीज़ दी गई है। आप जिसमें जैसे मान लीजिए भौतिकी में करना है तो भौतिकी के सामने वाले रजिस्ट्रेशन में आपको टिक करना है। अगर आप रसायन विज्ञान वाले में करना था तो उसके सामने, फिर उसके सामने, और क्वालिफिकेशन उसी के सामने आप व्यू है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन वाले नंबर पर अगर हम टिक करते हैं, एक पे हमने भौतिकी के लिए लिया, देखिए यहाँ पर आपसे पूछेगा क्या आपने पूर्व में कभी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी पद में ऑनलाइन अगर किया है तो यस कर देंगे, तो आपसे रोल नंबर और बाकी चीज़ें पूछ लेगा। और आप उस जगह पर डिटेल रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद सीधा लॉगिन करेंगे तो सारी डिटेल आपकी जो बेसिक डिटेल है वो भर जाएगी। इसी प्रकार आप देख पाएंगे अगर आप यहाँ पर नो कर देते हैं, अगर आपने इससे पहले कभी फॉर्म नहीं भरा है तो आपको क्या भरना पड़ेगा, डायरेक्टली आपका विज्ञापन खुल जाएगा और कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, ये फॉर्म सीधा कंप्लीट एंड ब्लैंक खुलेगा। और अगर आपने यस कर दिया तो ये भरा हुआ ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए समझ में आ गया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और इस फॉर्म को भरिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।